देती हूँ, बिकॉज हर इंसान को खुद की चॉइस खुद ही करनी पड़ती है ना, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जैसे सर ने कहा कि अगर हम पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं इस वर्कशॉप का, तो पहली बात है वीडियो ऑन रखेंगे, वो तो एक बात हो गई। इस वर्कशॉप को हम बोरिंग तरीके से भी ले सकते हैं कि बस एज अ लेक्चर हम सुने जाए थोड़ी देर तक झपकी आ जाए, बिकॉज ये शाम का टाइम है, हो सकता है नींद भी आ जाए। दूसरा तरीका है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हाँ, जो भी यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप कुछ रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें, या कोई एक्टिविटी हम करें तो हम उसमें पूरा 100% दें अपना। कैन वी डू दिस? फिर मेरा यकीन मानिएगा कि जब एंड होगी ना वर्कशॉप, आपको लगेगा नहीं मजा आया, ये संडे की शाम का 1.5 घंटा मेरा बहुत अच्छा बीता। इज दैट ओके? सेकेंड वे कि पार्टिसिपेट करेंगे। अभी थोड़ा सा ना, जैसे वर्चुअली जब क्लासेस लगती है, कुछ डिफरेंट तौर तरीके हैं। जैसे अगर कोई चीज ठीक लगती है तो हम थम्स अप करते हैं, अगर सही नहीं लगती है तो थम्स डाउन करते हैं, हाँ, और बढ़िया लगती है तो ऐसे कर सकते हैं, चैट बॉक्स में हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी सी चैट करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पेरेंटिंग के बारे में इतना कुछ हो रहा है। हम भी तो पले बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स भी तो बड़े हुए हैं, हम सब अच्छी वैल्यूज के साथ बड़े हुए हैं, isn't it? अच्छा कर रहे हैं हम हमारे जीवन में। सेम हमारे पेरेंट्स की भी जिंदगी बड़ी अच्छी रही है। उस जमाने में तो इतना कुछ होता नहीं था पेरेंटिंग का, अब अचानक कहाँ से इसकी जरूरत आ पड़ी। आप मानते हैं? हाँ, अगर 2-3 पीढ़ी पहले किसी को बोलते कि अच्छा पेरेंटिंग टिप्स हम देंगे, तो क्या बोलेंगे? अरे इसमें क्या सीखना है, हमारे तो 7-8 बच्चे हैं, बच्चे कहाँ पल के बड़े हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, isn't it? हाँ, तो थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं कि आज के टाइम में ये पेरेंटिंग वर्कशॉप्स अटेंड करनी क्यों जरूरी है। हाँ, जब हम दो ही चीजें होती है, किस लिए? अगर हम कोई भी चीज अच्छे से करना चाहते हैं या कमिटेडली करना चाहते हैं, तो दो ही चीजें काम आती। एक है डर, हाँ, कि कोई डर डाल दे कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो ये नुकसान आपका या आपके बच्चे का हो सकता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा और आपके बच्चे को क्या फायदा होगा। विच इज बेटर वन? हम डर से कुछ करें या उसका फायदा जानकर कुछ करें? सेकेंड वन, यस। तो कुछ रीजंस जानते हैं दैट व्हाई डू वी नीड दिस वर्कशॉप करेंटली। सो फर्स्ट रीजन इज कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, वो ओवर द टाइम चेंज हो गया है। सो वी हैव अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, काफी चेंजेस आ गई है इसमें। हम मानते हैं पहले बहुत बड़ी फैमिली होती थी, ताया चाचे सारे साथ में रहते थे, उनके आगे बच्चे होते थे, कम से कम 10-15-20 लोगों का पूरा परिवार होता था। यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बड़े बड़े फैमिली होते थे एक साथ में, और बच्चे आपस में खेल लेते थे, पढ़ लेते थे, दादी के पास कुछ सीख लेते थे, दादू कुछ सिखा देते थे, चाचा जी कुछ सिखा देते थे, है ना? सभी थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट करते थे, बच्चे का टाइम भी स्पेंड हो जाता था, कजिन्स के साथ खेल भी लेते थे। अग्रीड? बच्चे सच में कब बड़े हो जाते थे पता नहीं चलता था। अब क्या हो रहा है कि जॉइंट फैमिलीज धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज होते जा रही है, छोटी होते जा रही है ना? तो फिर क्या होता है, ये सारे रोल्स जो इतने सारे लोग कर रहे थे बच्चे के जीवन में, सडनली हम पर आ जाते हैं। प्रेशर आ जाता है कि पूरा दिन अब बच्चे को हमने ही देखना है, बाकी सारा हेल्प सिस्टम हमारा गायब हो गया, चाहे जो मर्जी रीजन हो उसका। अग्रीड? इसलिए हमें चैलेंजिंग लगता है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हो ना, तो पहले की तरह चीजें नहीं है। दादा दादी जी आजकल अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो भी करियर में कुछ कर रहे हैं, वो भी शायद इतने अवेलेबल नहीं है आजकल जितने पहले होते थे। अग्रीड? तो इसलिए क्योंकि सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना रोल, वो अब हम पर आ गया है। दैट इज व्हाई वी नीड टू बी मोर स्किलफुल। सेकेंड रीजन पता है क्या है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आप अग्री करोगे इस चीज से। यस, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, है ना? अच्छा, अब हुआ क्या है कि सडनली कुछ सालों से वुमेन आर बिकमिंग मोर करियर ओरिएंटेड, विच इज अ गुड थिंग, इजंट इट? हर औरत कुछ ना कुछ करना चाहती है, चाहे घर से ट्यूशन से क्यों ना लेते हो, है ना? घर पे कोई छोटा सा क्लासेस ही क्यों ना चलाते हो,
या टेलरिंग ही क्यों ना करते हो, या बुटीक ही क्यों ना चलाते हो, बट एवरी वुमेन इज बिकमिंग करियर ओरिएंटेड, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। यस, हाँ, या तो खुशी से करना चाहते हैं, या तो आजकल कैसा टाइम आ गया है कि जब दोनों पेरेंट्स काम करते हैं तब एक अच्छी क्वालिटी लाइफ बच्चे को दे पाते हैं, बिकॉज खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। मानते हैं? तो पहले क्या था कि विमेन का काम, रोल क्लियर था, भाई तुमने घर देखना है, बच्चा देखना है, बस। जेंट्स का काम था, भाई तुम्हें बाहर का देखना है। अब ऐसा नहीं है, अब विमेन को घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, isn't it? तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, और इस वजह से टाइम कम मिलता है बच्चों को ग्रूम करने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अग्रीड? तो उसी जितना भी टाइम हमें मिलता है उसको हम किस तरह से सुंदर तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हम अपने बच्चों को बेस्ट दे सके, इसलिए ये वर्कशॉप जरूरी है। थर्ड पॉइंट भी देखते हैं जरा। ये तो आप सब आजकल एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, एंड विच इज सच एन एप्ट पॉइंट, और वो ये है थर्ड पॉइंट, चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू मल्टीपल बहुत सारे टेलीविजन, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट और कितने सारे और बहुत सारे, है ना। पहले कैसे था, आप अगर आपका भी जमाना याद करो तो मुश्किल से दूरदर्शन चैनल चलता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और पूरा का पूरा परिवार साथ बैठ के देखता था, है ना। सारे बैठ जाते थे, चलो चलो चलो, वो सीरियल आ गई, वो चित्रहार आ गया, वो सीरियल आ गई, चलो सारे के सारे बैठ जाते थे, एक ही टीवी होता था और सारे उसी कमरे में बैठ के देखते थे। अग्रीड? इतने मल्टीपल ऑप्शंस ही नहीं थे, तो पेरेंट्स को पता था बच्चे क्या देख रहे हैं, पता होता था, बिकॉज साथ बैठकर ही सारा सब देखते थे। अब देखो हर कमरे में टीवी अलग हो गया, बच्चे क्या देख रहे हैं पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। अब ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से तो ये जो बहुत डेंजरस चीज है सीधे बच्चों के हाथ में पहुंच गई है। हाँ, अब हो सकता है पढ़ाई के नाम पे वो क्या क्या लॉग इन करे, गूगल करे, देखे, हमें सच में नहीं पता, है ना। और बच्चे जो है अब आजकल छोटे छोटे बच्चों के मैं देखती हूँ फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा पे है, कितना कुछ है। तो आप मुझे बताइए, पहले गिने चुने लोग होते थे जहां पर आपके बच्चे जाते थे, कहाँ जाते थे? फ्रेंड्स पास जाते थे, नेबर्स पास जाते थे, रिश्तेदारों पास जाते थे, और जहां भी जाते थे आपको पता होता था वो कैसे लोग हैं, उनका कल्चर कैसा है, कैसा उनका खान पान है, उठना बैठना है, यस और नो। हाँ, और अब क्या हो गया, पता ही नहीं है आपके फ्रेंड के, आपके बच्चे के कितने दोस्त हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे या कहाँ पे, कुछ नहीं पता। यस, we really don't know the child is interacting with whom, उसका क्या बात चल रहा है, किससे बात चल रहा है। तो ऐसे समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है ऐसी वर्कशॉप्स को अटेंड करना। यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अगर ये तीनों रीजंस आपको लगते हैं कि यस दीज आर द रीजंस कि हमें इस वर्कशॉप को अटेंड करना है, तभी जो हम आगे सीखेंगे ना वो हमारे लिए मायने रखेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑल दीज 3 पॉइंट्स? कैन शो मी डबल थम्स अप। ओह वाओ, सो मैंने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है ना। तो ठीक है, तो ये हो गए रीजंस कि हमें ये वर्कशॉप क्यों करनी है। तो मेरा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर वर्कशॉप की, और वो होती है गेम। गेम खेले? हाँ, गेम खेलते हैं। रेडी? बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना, जैसे जैसे मैं बोले जाऊंगी बस वैसे वैसे आपने फॉलो करते जाना है, सिंपल है। रेडी? सबके वीडियो ऑन रहेंगे तो मेरे साथ विक्रांत सर है, सरगुन मैम भी है, वो चेक करते रहेंगे कि कौन ठीक से कर रहा है, कौन आउट हो रहा है। यू हैव टू एग्जैक्टली फॉलो व्हाट आई एम डूइंग। सिंपल स्टेप से स्टार्ट करेंगे, फिर मल्टीपल स्टेप्स एक साथ करेंगे, और ये जब गेम खेलोगे ना उसके बाद पता चलेगा कि गेम खेली क्यों है। रेडी? हाँ, सिंपल स्टेप से स्टार्ट करते हैं, टू टाइम्स करेंगे हर एक्शन को, ठीक है? 1 2, सिंपल है, सभी के हैंड्स ऊपर होने चाहिए। हरजिंदर जी कम ऑन, 1 2 1 2 1 2, सिंपल है। इसको थोड़ा एक स्टेप आगे कॉम्प्लिकेट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सरगुन मैम चेक करना कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन आउट हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बना देते हैं। क्या करेंगे, 2 स्टेप्स और ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6। ये भी सबने कर लिया।
अब एक और स्टेप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, वो भी सिंपल है। कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सीख लिया है, अब फटाफट करना है। जिसने में मिस आउट कर दिया वो आउट है। सो लेट्स स्टार्ट। 8, कम ऑन। सरगुन मैम एंड विक्रांत सर विल चेक वेदर एवरीबडी इज डूइंग और कौन आउट हो रहा है। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, कईयों की तो चपाती बन गई ना। हाँ, दिख रहा है मुझे। अच्छा, कैसा लगा ये गेम? अभी कईयों को तो अभी क्लिक हो रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, एक राउंड और करते हैं फास्ट, ठीक है? स्टॉप नहीं करना, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाओ। कई लोग आउट हुए क्या? मुझे तो दिख रहे थे कुछ गड़बड़ कर रहे थे। हाँ, राधिका इज रेजिंग हैंड। हाँ, कई लोग आउट हुए थे। बड़े ऑनेस्ट है ये जो कह रहे हैं हम आउट हो गए थे। अच्छा, ये प्रोसेस आप ध्यान से सुनो कि क्यों खेला है हमने। जब हम पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, हमारी जिंदगी जब शुरू हुई होती है तो लाइफ ऐसे इजी होती है, मजे से, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इजी 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 इजी। उसके बाद बच्चे आते हैं, जिम्मेदारियां आने लगती है और सारे काम कैसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फास्ट 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 फास्ट। यस, हाँ। और क्या होता है, इतने सारे काम आने लगते हैं, अभी आपको टाइम मिला सोचने का, कैसे फटाफट फटाफट एक्शंस करनी पड़ी ना, सोचने को टाइम नहीं ना मिला, प्रैक्टिस करने को। लाइफ भी ऐसी ही है, जब बच्चे जीवन में आते हैं ना, सोचने को टाइम नहीं मिलता। एक चीज मुश्किल से हम सेट नहीं करते, दूसरी शुरू, दूसरी नहीं सेट हुई, तीसरी शुरू। मतलब हमें ना पलक झपकने को टाइम मिलता है, ना सांस लेने को। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? अब ऐसा लगता है अच्छा ये काम खत्म हुआ, चलो सेट है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, इसका कोई एंड ही नहीं है। यस, हाँ। पर अगर आप देखो, ये जो मल्टीपल काम किया ना आपने, मल्टीपल एक्शंस आपने की, आपके पास दो चॉइस थी। एक थी क्या करा रहे हैं यार, बोरिंग सा। एक और चॉइस थी, अच्छा मुझसे तो हो नहीं रहा, ये कैसे करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, मेरे से तो हो नहीं रहा। एक और तरीका ये भी था, अरे बाप रे कितना टफ था ये। और एक और था, अरे मजा आ रहा है, चलो कुछ नया सीखने मिला है, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। कितनों को मजा आ रहा था, कितनों ने एंजॉय किया? मैं चेहरा देख पा रही थी सबके, काफी लोगों ने सच में एंजॉय किया, मैं देख रही थी सबके फेसेस। ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप किसी भी वजह से इसमें पार्टिसिपेट ना करते, जो भी रीजन है, ये टाइम वापस आता? चला गया ना। और जो मजे जिन्होंने किए, उनको लगता है कि ये टाइम सच में आता नहीं, और मुझे ये मजा जो मैंने सीखा, एंजॉय किया, थोड़ी देर के लिए स्माइल किया, वो मौका चला जाता मेरे हाथ से। यस, पेरेंटिंग भी ऐसा ही है। पेरेंटिंग में क्या होता है, अचानक चीजें आती है, जिम्मेदारियां आती है, कह के नहीं आती है, और हमें करना पड़ता है सब कुछ, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब आपके हाथ में है, उसे रो कर करे, खप के करे, कंप्लेन करते करे, मुस्कुराते करे, क्योंकि ये जो समय है ना, वापस कभी नहीं आने वाला। हम हमेशा इससे क्या सोचते हैं एज पेरेंट्स, अच्छा थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना बच्चे, फिर जिम्मेदार हो जाएंगे, फिर हम एंजॉय करेंगे। अरे तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना, अभी तो जो उसकी उम्र है आपकी गोद में बैठने की, खेलने की, लाड करने की, मस्ती करने की, वो तो एज चली जाएगी। फिर बच्चा ज्यादा समझदार भी हो गया, आपके पास ज्यादा टाइम भी आ गया, आप ज्यादा एफिशिएंट भी हो गए, तो क्या करोगे उसका? क्या करोगे? ये टाइम तो चला गया ना। ये जो समय आपको आपके बच्चे को देना है, वो तो चला गया ना, रोने खपने में, कंप्लेन करने में। क्या ये टाइम वापस आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करें? हैप्पी पेरेंटिंग करें, खुश होकर इस पेरेंटिंग के सफर को हम तय करें, कि रो के, कंप्लेन करके, बोझ समझ के करें? कैसे करें? पहला ऑप्शन, हंसकर मुस्कुराकर,
हाँ, इस पेरेंटिंग की जर्नी को सुंदर तरीके से जीते हैं, इस चीज को याद रखते हुए कि ये समय फिर से वापस नहीं आएगा। गुड आइडिया। हाँ, चलो, तो अब हम क्या करते हैं, पेपर पेन कुछ लेकर बैठे हैं सारे, कॉपी पेन, वेट, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अभी हम ना कुछ एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ लिखना पड़ सकता है। तो आप चाहे अपनी कॉपी पे लिखिए या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं रीड कर सकती हूँ। पर इन सभी चीजों का ना सच में ऑनेस्टली सारा आंसर लिखना, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हमें फील होगी जहां पर शायद हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। आर वी रेडी विद बुक पेन? यस। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? क्वेश्चंस नहीं सरगुन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला क्वेश्चन। ओके, मैं बोल देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिखना है जिसका आंसर वो ये है, राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर चाइल्ड। तीन चार लिख सकते हो, टेबल बना लो, चाहे टेबल बना लो ऐसे बीच में लाइन करके। एक जगह पर लिखो आपके बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, और एक जगह पर लिखेंगे आपके बच्चे की वीकनेसेस क्या क्या है। जल्दी से लिख ले अपनी बुक में, क्विकली। Write down strength and weakness of your child. Sargun, that's it. जो भी आपको मन में आ रहा है कि हाँ ये मेरे बच्चों की स्ट्रेंथ है या ये उसमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लिख सकते हैं आप। 2 टेबल बनाइएगा। लिख लिया? ओके, कोई शेयर करना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट करूं, या कोई चैट बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर आपका दिल करता है तो। अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी, दिस लिस्ट इज फॉर यू। चैट बॉक्स में अगर लिखना चाहते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, दिव्यासा खन्ना लिख रहे हैं। और कोई लिखना चाहते हैं चैट बॉक्स में कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस अपने बच्चे की? अफेक्शनेट, केयरिंग, डिसिप्लिन, ठीक है, ये तो स्ट्रेंथ है। कोई वीकनेस बच्चे की लिखना चाहते हैं? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये दोनों, ठीक है, शाइनेस, अगर आप ये दोनों टेबल देखें ना, तो ध्यान से उस टेबल को वापस देखना कि ज्यादा टाइम आपका फोकस किस पर रहता है, स्ट्रेंथ वाले टेबल पर या वीकनेस वाले टेबल पर? ज्यादा ध्यान, ज्यादा चिंतन, मनन, कंसर्न। हाँ ठीक है, अब आप लिखना चैट बॉक्स में बंद कीजिए, अब आप बुक में देखिए जहां पर आपने लिखा है। 2 टेबल है ना। अक्सर फोकस कहां पर होता है, ध्यान कहां होता है, या कंसर्न ज्यादा कहां पर हमारा टाइम एनर्जी फोकस होता है, स्ट्रेंथ पे कि वीकनेस पे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं वीकनेस पे। यस, वीकनेस, करेक्ट, इट्स अ फैक्ट, सच है ये। वीकनेस पे ही हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, जो भी आपने फोकस ऑन वीकनेस। यस, अच्छा, अब ये कुदरत का नियम है। सपोज 2 प्लांट्स है, 2 पौधे हैं मेरे पास। हाँ, एक पौधे को मैं पूरा टाइम, अच्छे से पूरा टाइम उसी को देती हूँ, सारा कुछ अपना टाइम, एनर्जी, पानी, खाद, हर चीज। और दूसरे को ठीक है ऐसा ही, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती हूँ, मैं फोकस नहीं देती हूँ। कौन सा वाला पौधा अच्छे से फलेगा फूलेगा? जिस पर मैंने ज्यादा टाइम, एनर्जी, फोकस दिया है। करेक्ट, करेक्ट। तो आप खुद ही लिख रहे हो ना कि हमारा फोकस किस पर रहता है, वीकनेसेस पे। तो जब उसी पे इतने ही हमारा फोकस, टाइम, एनर्जी होता है तो फिर वो ही बढ़ते रहता है। और स्ट्रेंथ का क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं जाता स्ट्रेंथ की तरफ।
इसलिए वो अच्छाइयां होते हुए भी धीरे 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 मुरझाने लगती है। सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको प्लांट का दिया है। और एक्चुअली क्या चाहते हैं हम? उल्टा। और काम करते हैं हम उल्टा, isn't it? तो जो स्ट्रेंथ है ना बच्चों की, उस पर फोकस कीजिए। वीकनेसेस का क्या करना है? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना कि यस दिस इज सम वीकनेस इन माय चाइल्ड, और उसके ऊपर हम वर्क अपॉन कैसे करेंगे। समझ में आ रही है बात? पर स्ट्रेंथ पे फोकस करना है हमने। जैसे ही हम स्ट्रेंथ पे फोकस करने लगते हैं, वो बढ़ने लगती है उनकी लाइफ में, और वीकनेस अपने आप मुरझाने लगती है। ये इक्वेशन ध्यान रखना अगली बार। क्या है इक्वेशन? फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन द वीकनेसेस। उल्टा नहीं करना कि हमारा ध्यान बस वीकनेसेस पे है और बेचारी स्ट्रेंथ अपने आप जाके खत्म हो रही है उनकी। गुड आइडिया। हाँ, सेकेंड चीज हम नोट डाउन करते हैं अपने को, लिखो दिस व्हेन यू राइट डाउन व्हाट आई एम सेइंग इट विल हेल्प यू। प्लीज लिखिए आप अपनी कॉपी पेन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, what are your expectations from your child? Yes, that's it. ठीक है। अब आपको सामने से मैं कह रही हूं, हमेशा हमारे मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। आज खुलकर लिखो, आपकी आपके बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस है, लिखो। लिखना शुरू करो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स को, है ना? लिखिए आप। हाई एक्सपेक्टेशंस, या आई नो दैट, टू हाई। क्या स्पेसिफिकली कीजिए कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ये अगर फुटबॉलर है तो वो कप जीत कर आए। स्पेसिफिक भी आप लिख सकते हो। पढ़ाई में मेरिट रैंकर हो, उसको जॉब वहां पर मिले, या डांस में वो ये खिताब जीत कर आए, जो गुड सिटीजन, जो भी है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, लिख दीजिए। हाँ, सिविलाइज्ड मैन, गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। या मेरा सुने, जो मैं बोलूं वही करे, मुझसे जबान ना लगाए, हाँ, व्हाटएवर जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है। प्लीज सभी लिखिए। मैं देख रही हूँ कुछ पेरेंट्स लिख नहीं रहे हैं, फिर मजा नहीं आएगा। एवरीबडी राइट डाउन प्लीज। परफेक्शंस, यस। सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, ठीक है, लिख लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस। अभी लिस्ट लंबे होंगे, वो चाहे आप बाद में भी सोच के लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान से सुनना इस चीज को, बच्चों के लिए कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना जरूरी है और अच्छा है, पर उनसे एक्सपेक्टेशन रखना मूर्खता है। पता है, मैं आपको फिर से सुनाती हूँ ये बात। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के जीवन में सब कुछ अच्छा हो, मेरे बच्चे के परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छी हो, ऐसी मैं उसके लिए प्रेयर करती हूँ, एक एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि उसको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिले, उसको सब कुछ जीवन में अच्छा मिले। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मेरे बच्चे के जीवन को लेकर, जो हर पेरेंट्स का होना चाहिए। गड़बड़ कहाँ होती है? हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू कर देते हैं। दोनों अलग चीजें हैं। जिस दिन हमें ये दोनों चीज में फर्क पता चल गया, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं। जो चाहे जो पढ़ाई को रिलेटेड हो, एक्टिविटीज को रिलेटेड हो, बिहेवियर को रिलेटेड हो, जो मर्जी रिलेटेड हो। यस और नो? द मोमेंट आपने कोई एक्सपेक्टेशन की, बच्चे ने पूरी नहीं की, तो आप अपसेट हो गए। यस, दोनों अलग चीजें हैं। आप उनके लिए कुछ एक्सपेक्ट करो जीवन में, ये एक पेरेंट्स का आशीर्वाद हो सकता है, एक पेरेंट्स की ब्लेसिंग हो सकती है, एक पेरेंट्स का विजन हो सकता है। ठीक है, होना चाहिए। हर माँ बाप अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, पर वो कुछ करे उसकी एक्सपेक्टेशन जब हम रखते हैं, तभी हम दुखी होते हैं। क्लियर है? यस। थर्ड लिस्ट बनाते हैं। थर्ड लिस्ट में हमने क्या लिखना है? व्हाट
मेक अ लिस्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस यू फील यू हैव मेड फॉर योर चाइल्ड। आपको क्या लगता है आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसका लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस यू हैव मेड फॉर योर चाइल्ड। हम सुना देते हैं ना उनको, तो आज हमें लिखने का मौका मिला, लिख लीजिए। छोटे से छोटा भी हो सकता है कि इसकी वजह से मैंने तो अपनी हॉबी छोड़ दी, इसकी वजह से तो मैंने अपनी नींद खराब कर दी, या इसकी वजह से जो भी है, आपको जो भी लगता है, या इसकी वजह से देखो इसके पीछे इतना खर्च करने के पीछे मैंने तो अपने शौक ही छोड़ दिए, मैंने तो अपने कपड़े नहीं लिए, हाँ करियर छोड़ दिया। हाँ सही बात है, वेरी गुड, करियर सबसे बड़ी बात है। लेजर टाइम छोड़ दिया। यस, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। जितना ऑनेस्टली आप आंसर लिखोगे ना, उतना ही जल्दी आपको ये सेशन क्लिक होगा। ओके, लिख लिया? माई होल लाइफ रिलाइज ऑन हिम, ड्रीम्स। ओके, ठीक। किसी ने यहां पर लिखा कि इट इज माई ड्यूटी, इट इज नॉट माई सैक्रिफाइस। बहुत बढ़िया चीज है। ड्यूटी से भी ऊपर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी भी क्या होती है, जो हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम खुशी से लेते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो जब भी हम कोई भी चीज करते हैं ना, और हमें ये लगता है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए हमें करना है, तो हमें जिंदगी में आगे चल के कभी रिग्रेट नहीं होता, चाहे वो करियर को छोड़ना ही क्यों ना हो। अगर हमें लगता है कि नहीं, इस टाइम मेरे बच्चे को जरूरी है, मेरे लिए मेरा टाइम मिलना, मेरा केयर उसके लिए जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने करियर को साइड में रख रही हूँ अपनी जिम्मेदारी समझकर, तो फिर मैं जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करूंगी, पछताऊंगी नहीं। ठीक है? पर अगर मैं इसको ये देखती हूँ कि इसकी वजह से मुझे करियर छोड़ना पड़ा, मुझे इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा, देन व्हाट हैपेंस? रिग्रेट आता है। आज नहीं तो कल जरूर आता है। और आपको पता है, आपने कई बार अनुभव भी किया होगा, मैंने तो बहुत लोगों का किया है, बिकॉज मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज लेती हूँ, तो काफी पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि बच्चे आजकल ऐसा जवाब देते हैं जब हम उनको कहते हैं, कईयों को कहते सुना होगा ना, पेरेंट्स बोलते रहे तुम्हारे लिए हमने तो अपने शौक खत्म कर दिए, हम तो सोए भी नहीं, अपनी हेल्थ भी नहीं देखी, हमने तो ये भी नहीं किया, हमने तो अपना जीवन जिया भी नहीं, ये वो। आजकल के बच्चे पता है क्या जवाब देते हैं? हमने थोड़ी बोला था मत करो। किसने बोला था मत जियो? यस, आजकल छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं किसने बोला मत करो, हु सेड डोंट डू। और अभी नहीं बोल रहे तो हो सकता है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, टीनेज में आ जाए, शायद आपको ये सुनाए, जब आप उसको ये सुनाओ कि तेरे लिए मैंने ये छोड़ा, ये नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी नहीं जी, तेरे लिए करती रही या करता रहा, तो क्या जवाब आने वाला है? मैंने थोड़ी बोला था मत करो, किसने कहा था मत करो। तो हमें वाइज पेरेंट्स बनना है, इमोशंस और प्रैक्टिकल को साथ में लेके चलना है। अगर 75% आप अपना सब कुछ बच्चों को दे रहे हो, तो 25% खुद के लिए भी तो रखो ना, चाहे वो पैसा है, टाइम है, एनर्जी है, जो भी है, ताकि कल को वो रिग्रेट ना हो और कल आप अपने बच्चों को ना सुनाओ कि हमने तेरे लिए ये नहीं किया। बच्चा कह रहा है क्या हमें? ध्यान से सोचना, बच्चे को तो सैक्रिफाइस वर्ड भी नहीं पता इस उम्र में। यस और नो? दैट इज वाई बच्चों की परवरिश करते करते खुद की जिंदगी जीना मत छोड़ना। पूरा दिन उनको देते हो, 1 घंटा खुद के लिए रखना, दैट इज मी टाइम, जिससे हम आजकल नया फैशन चला है, मी टाइम। हाँ, और उस मी टाइम में चाहे आप गाओ, आप डांस करो, आप अपना कुछ हॉबी परस्यू करो, आप फ्रेंड के साथ चैट करो, घूमने जाओ, जो मर्जी करो, यू गेटिंग इट? क्योंकि ये समय जो आपका चला जाने वाला है ना, वो वापस कभी नहीं आने वाला। और अगर आप इस सैक्रिफाइसेस की नोट लंबी लिस्ट बनाते जाओगे ना, फिर क्या होगा, कुछ साल के बाद रिग्रेट ही रहेगा। इज इट क्लियर? उनके लिए भी करो जितना कर सकते हो, बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एज अ सैक्रिफाइस।
और उनके लिए जीते जीते खुद के लिए जीना मत छोड़ दो। बिकॉज कहते हैं ना कि एक खुश और एक हैप्पी पेरेंट, एक हैप्पी चाइल्ड ग्रूम कर सकता है। अगर आप ही रिग्रेट्स में हो, दुखी हो, अपसेट हो, तो फिर वो बच्चा भी वैसा ही होगा आगे जाके। तो डू वी प्रॉमिस, बच्चों के लिए 100% करो, जितना कर सकते हो, बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एज अ सेक्रीफाइस। और खुद के लिए भी हमने टाइम निकालना है, अपनी हॉबीज, अपनी खुशियां, अपना टाइम भी हमें खुद निकाल कर जीना है। इज दैट अ प्रॉमिस एज पेरेंट्स? वाओ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लिस्ट। ये लिस्ट भी हम लिखेंगे। What type of bond you want to share with your child when he grows up? आप उनके साथ कैसा बॉन्ड चाहते हो? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ये तो 4-5 वर्ड्स में आप लिख लोगे। किस तरह का बॉन्ड आप चाहते हो आपका बच्चे के साथ हो जब वो बड़ा हो? बड़ा मीन्स टीनेजर हो सकता है या एडल्ट हो सकता है। वंस योर चाइल्ड ग्रोज अप, किस टाइप का बॉन्ड आप चाहते हो आपके बच्चों के साथ हो? लविंग, फ्रेंडली, ओके, यस, यस, फ्रेंडली। मोस्टली सारे लविंग एंड फ्रेंडली लिख रहे हैं। केयरिंग, ओके, बस ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है? जिस तरह का बॉन्ड आप चाहते हो ना आज से कुछ सालों बाद आपका डेवलप हो बच्चों के साथ, तो उसकी नींव कब रखनी पड़ेगी? अभी, है ना। सडनली अगर अभी हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके साथ हम अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो अचानक कुछ सालों के बाद जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, तब उनके पास नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अगर हम चाहते हैं कि उनकी दुनिया का हिस्सा हम कल को बने, तो हमें उनकी दुनिया का हिस्सा आज बनना पड़ेगा। हाँ, ओवरनाइट बॉन्ड रिश्ते नहीं बनते। अब आप कपल्स हो, क्योंकि पेरेंटिंग वर्कशॉप है, तो ऑफ कोर्स यू आर हैविंग अ स्पाउस, तो आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता ओवरनाइट बन गया क्या? कितने साल गए ना उसमें, कितने अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, लेट गो, कितना कुछ गया उसके अंदर, इजंट इट? या आपके इन लॉज के साथ, या कोई भी रिश्ता है, कितना कुछ लगता है उसके लिए। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता ना। तो जैसा रिश्ता आप बच्चों के साथ चाहते हो, उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट वेट कि एक उम्र का बच्चा हो जाए फिर हम ऐसा कुछ करेंगे। नो, स्टार्ट द सीड ऑफ दैट बॉन्ड फ्रॉम नाउ। गुड आइडिया? हाँ, ठीक। लास्ट लिस्ट बनाते हैं। Make a list of responsibilities you as a father or mother are taking for your child, and also what areas of child's development you are working upon. ठीक है, आप एज अ मदर या फादर बच्चों की क्या क्या जिम्मेदारियां लेते हैं और कौन से एरियाज होते हैं जिसके ऊपर आप वर्क अपॉन करते हैं। उनके डेवलपमेंट के बहुत सारे एरिया होते हैं, है ना। सिर्फ खाना पीना कि उस बच्चे की सेहत अच्छी है, इतना नहीं होता। एज अ पेरेंट कितनी जिम्मेदारी है ना, बच्चा थॉट प्रोसेस उसका अच्छा हो, इमोशंस अच्छे हो, वो उसके अच्छे रिश्ते हो सबके साथ, कितनी सारी जिम्मेदारियां एज हमारे पेरेंट्स। तो किन किन एरियाज पे आप वर्क अपॉन करते हो, इसका लिस्ट आपने बनाना है। एजुकेशन, मेडिकेशन, लैंग्वेज, ओके। चैट बॉक्स में लिख सकते हो या कॉपी पे भी लिख सकते हो आप। वेरी गुड। वेरी नाइस, ठीक है, ओके। स्टॉप द चैट बॉक्स। हाँ, कई पेरेंट्स ने बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखी, एजुकेशन, फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज, ओके, ठीक है। तो यही ध्यान में रखना है कि हर फील्ड में उनको प्रॉपर अटेंशन मिले। सिर्फ एक फील्ड में हमारा कंट्रीब्यूशन करके हमारा इनफ नहीं होता है, हर जगह पर हमारा योगदान जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? अब वो जमाना गया जहां पर सिर्फ मदर्स जिम्मेदार थी,
इन एरियाज पे काम करने के लिए। हाँ बस अब चैट बॉक्स छोड़ दीजिए, अब सेशन पे ध्यान देते हैं। बोथ मदर एंड फादर नीड टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि फादर को आप कैसे इन्वॉल्व करें, उनको कैसे समझाए, हाँ उनको क्या बोले कि नहीं आप ये कर सकते हो, मैं ये कर लूंगी, वॉट एवर। अ चाइल्ड नीड्स बोथ। समझ रहे हैं आप? कुछ चीजें हैं जिसमें फादर्स ही बढ़िया कर सकते हैं, उसमें मदर्स नहीं कर सकती है, एंड इट इज वाइस वर्सा। सो मेक श्योर दैट पेरेंटिंग इज पेरेंटिंग है ना, सिंगल पेरेंटिंग तो वर्ड नहीं है, पेरेंटिंग है, मतलब दोनों की जरूरत है। और हर फील्ड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये भी जरूरी है। कैन वी डू दिस? अब हाउ टू इन्वॉल्व फादर्स इन दिस इज मदर्स जॉब, but it's high time that father and mother both come together and take responsibility for all the fields the child needs you for. Good idea? Yes? ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्विक क्वेश्चन एयर करते हैं। ठीक है क्या? और इसका कैसा होगा कि मैं नहीं बताऊंगी कि आपका ऑप्शन क्या है, आपको डिसाइड करो कि एक आप फर्स्ट चीज कर रहे हो या सेकंड, दो ऑप्शंस मिलेंगे, यू डिसाइड व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, इट इज लाइक ड्रिलिंग योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, रेडी फॉर द ड्रिलिंग। हाँ, और जब आप खुद आंसर देना, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप के लिए वो आंसर दीजिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रिलिंग क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज, do I share about a routine and events to child first or ask my child about his routine only? क्वेश्चन समझ में आया? क्या मैं जब भी अगर मैं कहीं से आती हूँ या आता हूँ, मैं पहले अपना पूरा रूटीन अपने बच्चे के साथ डिस्कस करता हूँ, या आते ही पूछता हूँ भाई तुम्हारा आज का क्या रूटीन था, तुमने क्या किया आज? आप दोनों में से क्या करते हो? चेक करो। वेट वेट वेट, क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, अब आपने जो चूज किया वो मैं नहीं जानना चाहती हूँ, बट इतना मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार होता है ना, बच्चों को आप जब पूछते हो कि क्या किया तुमने, वो जवाब नहीं देता, नहीं जवाब देता कई बार, और हमें क्या लगता है देखो क्या मैनर्स है, माँ बाप पूछ रहे हैं तो ये जवाब नहीं देता। आपको पता है इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उनको लगता है कि ये कौन पुलिस आ गया है घर पे, जो आते ही मुझे रिपोर्ट मांग रहा है पूरे दिन का, है इसने क्या किया क्या नहीं किया, हर बार मैं क्यों बताऊं, खुद भी तो बता सकती हैं। इसके दिमाग में चलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा शेयर करे कि उसने क्या किया पूरे दिन में, तो कांट यू स्टार्ट विथ योरसेल्फ कि आज मैंने ये किया, आज मेरा दिन ये था, I did such things wonderful, and then see the child will automatically say, अरे मम्मा मैंने आज ये किया, मैंने भी आज वो किया, आज ये मजा आया, आज वो मजा आया। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Is that a good idea? Rather than all the time being a police officer and taking report, आज क्या क्या किया, we can start sharing first, so that the child openly shares on his own. Good idea? Second question पे चलते हैं. Let's go on the second one. Okay. Do I listen carefully to what he says, or I just expect him to listen carefully what I say? क्या मेरा बच्चा मुझे कुछ कहने आता है तब मैं ध्यान से सुनती हूँ, या हर बार मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ तुम वो सुनो? आप चूज कीजिए, आप क्या करते हैं। इसका एक बहुत सुंदर इक्वेशन है, चूज कर लिया? कोई कह रहे हैं फर्स्ट, कोई कहता है सेकेंड, कोई कहता है दोनों, ठीक है। अगर तो दोनों का इक्वल है, बच्चा भी अपना बोल रहा है, पेरेंट्स सुन रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, देन दैट्स अ वेरी गुड इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन कहाँ खराब होता है? जहां अगर सिर्फ बच्चा ही बोले जाता है और माँ बाप सुने जाते हैं, या माँ बाप ही बोले जाते हैं और बच्चे को सिर्फ सुनना पड़ता है, वहां पर गड़बड़ होनी शुरू होती है। इसलिए जज कीजिए कब आपने सुनना है, कब उसने सुनना है, वो इक्वल होना चाहिए, एट पार। बोथ नीड टू बी गुड लिसनर्स।
इज दैट अ गुड आइडिया? हर बार तुम छोटे हो, तुम सुनो, तुम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, और जब बच्चा कुछ कहने आता है, अच्छा रुको मैं बाद में सुनती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो गड़बड़ है ना? तुम जो बोलो उसको उसी टाइम सुनना चाहिए, और वो हम और ऐड क्या करते, कान खोल के सुनो, और जब वो आता है हम क्या बोलते हैं, अच्छा बाद में सुनती हूँ ना, अभी फ्री होके सुनती हूँ। सोचना पड़ेगा। या मैं आपके पास छोड़ रही हूँ कि क्या ऑप्शन है और क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू आई वॉच टीवी और लैपटॉप while eating food and ask my child not to watch TV mobile when he or she is eating food? मतलब क्या मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं खाना खाऊं तो मैं तो टीवी और लैपटॉप देखती हूँ, पर जब बच्चे का टाइम आता है उसको बोलती हूँ खाना खाते टाइम टीवी लैपटॉप नहीं देखना चाहिए, गंदी आदत है। समझ में आ रही है बात? हम अगर वर्किंग है, थके भी है, हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्योंकि हम तो पूरा दिन काम करके आए हैं तो फिर हम तो टीवी देखते हुए खाना खाएंगे, और बच्चा क्योंकि काम पे नहीं जाता तो फिर वो घर बैठा है तो फिर वो टीवी नहीं देख सकता खाना खाते। अगर आप चाहते हो कि सेम वैल्यू बच्चे में डेवलप हो तो खुद को भी सेम फॉलो करना पड़ेगा। यस? हाँ, आपके जस्टिफिकेशंस काम नहीं आते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करता है कि पापा या मम्मा तो टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, और फिर हम रीजन क्या कर देते हैं, ये हमारा काम है, ये काम कर रहे हैं हम। पर वो बच्चे के लिए क्या है कि खुद के लिए दूसरा रूल है, हमारे लिए दूसरा रूल है। यस? सो आई एम जस्ट सेइंग कि मैं ये नहीं कह रही आप मत देखो, पर मैं ये समझा रही हूं कि अगर आप देख रहे हो तो बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं देखना, क्योंकि उसने क्या फॉलो करना है, जो वो अपने पेरेंट्स को करते देखता है। यस? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डू आई रिस्पेक्ट आइडियाज एंड थॉट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम माइंड? मतलब उसके कोई विचार है, कुछ आइडियाज है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, या हर बार मैं अपने ही आइडियाज या थॉट्स बच्चों पे ठोकते रहती हूँ? अब आप चूज कीजिए, आप क्या करते हैं इसमें से। चूज कर लिया? बहुत जरूरी है बच्चे के आइडियाज को एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना, अगर हम चाहते हैं बच्चे आगे चल के कॉन्फिडेंट बने और अपने जीवन के डिसीजंस खुद ले पाए। तो उसके लिए हमें आज से उनके जो आइडियाज है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे फॉलो करे ना करे वो अलग बात है, बट सुनना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हर बार हम अपना ही बोले जाए ये नहीं चलता। यस? नेक्स्ट क्वेश्चन। Am I available when my child needs me physically, mentally, emotionally, or I postpone my need of being available? क्या मेरा बच्चा मुझे किसी भी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मुझे इस वक्त चाहता है कि मैं उसके पास रहूं, तब मैं रहती हूँ या रहता हूँ, या पोस्टपोन करता हूँ कि बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब वेकेशन होगा तब हम टाइम स्पेंड करेंगे, संडे मेरे पास फ्री टाइम होता है तब बैठेंगे, हम उसको पोस्टपोन करते हैं। आपकी चॉइस है, आप देखिए आप क्या करते हैं। अगर तो आप ये पोस्टपोन करते रहेंगे तो फिर पता है क्या होगा, एक टाइम आएगा जब बच्चा इन चीजों के लिए आपके पास आना ही छोड़ देगा। So if your child needs you physically, mentally, emotionally, make sure you are available for that child that time and you're not postponing it. Yes? Good idea? हाँ, टाइम आप अगर वर्किंग प्लेस में और इमीडिएटली बच्चा चाहता है कि आप आओ, वो नहीं आ सकते हो, है ना? वैसे तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हमें सोचनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, घर पे आके उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो आप। ठीक है? बट ये नहीं है कि उसको 10 दिन, 15 दिन, महीना पोस्टपोन कर दो। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Do I say sorry and thank you more often or just expect it from my child all the time? आजकल कई बच्चों में मैं देखती हूँ कि प्रॉब्लम है कि सॉरी नहीं बोलते, थैंक यू नहीं बोलते। हाँ, तो सोचना पड़ेगा कि अगर मुझसे गलती होती है या मुझे कुछ अच्छा लगता है तो क्या मैं खुद बोलती हूँ सॉरी एंड थैंक यू?
अगर हम सॉरी एंड थैंक यू मोर ऑफन यूज करते हैं तो बच्चा भी इजीली वो यूज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Am I practicing what I preach or do I do opposite of what I preach? बहुत जरूरी है. हाँ, जो मैं बोलती हूँ क्या मैं खुद करती हूँ? जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे को जंक फूड नहीं खाना चाहिए और उसके सामने मैं खुद पेप्सी और बर्गर लेकर बैठती हूँ, हाँ, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करूंगी बच्चे से? अगर मैं खुद चाहती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूं, मेरे बच्चे झूठ ना बोले, और मैं खुद झूठ बोलती हूँ उसके सामने कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं चलेगा ना. जो हम चाहते हैं बच्चे फॉलो करें तो फिर वो हमें खुद प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, चाहे वो वैल्यूज हो, मैनर्स हो, जो मर्जी हो. यस, या मनमी जी इज लाफिंग. ओके, नेक्स्ट. What qualities I want to see in my child? Have I started sowing seeds right from early age? और आई एम वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर एज टू स्टार्ट सोइंग द सीड्स. जो भी क्वालिटीज में चाहती हूँ मेरे बच्चे में हो, क्या मैंने उसकी तैयारियां अब से शुरू कर दी है या मैं वेट कर रही हूँ कि फला एज आएगी तब मैं शुरुआत करूंगी? हाँ, सो कहते हैं ना कि अभिमन्यु तो माँ के गर्भ से ही सब कुछ सीख कर आया था. तो ऐसी कोई एज नहीं होती है. जो भी वैल्यूज आप सिखाना चाहते हैं, जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दें उतना ही अच्छा है. यस, नेक्स्ट. Am I aware of my circle, friends, teachers, etc. और I am not aware of them? अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मेरे बच्चे के जो भी सर्कल है उन सब से मैं अवेयर हूँ, कौन है मेरे बच्चे का, क्या इन्फ्लुएंस है उस पे, कैसा माहौल है जहां मेरा बच्चा जाता है, मैं अवेयर हूं या नहीं. क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज बच्चों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. जहां जाता है, उठता है, बैठता है, जिनके साथ रहता है, खेलता है, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पर. इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज द लास्ट 10th point. Am I aware what sort of social media and programs on TV my child is watching? क्या बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है मुझे पता है. इसका क्या रीजन है कि कई बार हमें लगता है कि बच्चा कार्टून नेटवर्क ही तो देख रहा है, बट आजकल कार्टून में भी बहुत एग्रेशन होता है. दे आर ऑल्सो लाइक मारना, पीटना, कुटना, ये सब चल, गोली बारूद, ये सब बहुत है. तो अगर बच्चा क्या देखता है ये नहीं पता हो हमें, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उसका उसके बिहेवियर पे हो सकता है. हाँ, तो कई बार अगर कोई बच्चा कुछ अजीब लैंग्वेज यूज कर रहा है, कुछ बिहेवियर चेंजेस शो कर रहा है, हो सकता है कि उसने टीवी में कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से वो सेम चीजें कर रहा है. सो इसलिए पता होना बहुत जरूरी है. दैट्स इट. तो एक प्यारा सा वीडियो देखें, बड़ा सुंदर वीडियो है, मेरा फेवरेट है. हम देखते हैं और उस वीडियो के बाद कुछ फिर डिस्कस करते हैं. सो कैन वी हैव द वीडियो? सरगुन. Mom, I'm home. आ गए ट्यूशन से. चलो आप अपने हाथ मुंह धो लो, मैं आपका बैग खाली करती हूँ. ईवा, ये किसकी किताब है? Now it's mine. ईवा, ये आपकी किताब नहीं है. I found it at tuition. It didn't have anybody's name on it, so now it's mine. ईवा, ऐसा नहीं होता है. किसी और की चीज लेना चोरी होता है. But Mom, you did the same thing at the park today. ईवा, चलो लेट्स गो. Mom, look what I found. यहाँ आसपास कोई दिख तो नहीं रहा है. इसमें किसी का नाम भी नहीं है. चलो, I guess it's mine now. Let's go. बेटा, मम्मा से गलती हो गई. किसी और की चीज कभी नहीं लेनी चाहिए.
चलो हम ट्यूशन मैम के पास चल के ये किताब वापस करते हैं और पार्क भी चल के देखते हैं अगर वॉलेट का ओनर मिल जाए। Hi, this is Geet. Hi, this is Eva. If you Was it a good video? Yeah. पेरेंट्स कई बार अनजाने में कुछ चीजें कर लेते हैं और बच्चे उस चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक बहुत सुंदर चीज आपने देखी होगी वीडियो में टुवर्ड्स द एंड कि माँ ने सॉरी बोला, शी एडमिटेड हर मिस्टेक कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और सिर्फ एडमिट ही नहीं किया उसने मिस्टेक को, उसको रेक्टिफाई करने का भी स्टेप लिया कि चलो तुम अपनी बुक दे दो और हम पार्क में जाते हैं और वहां पर ओनर मिलेगा तो उसको हम दे आएंगे। ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी है। हमें इतना तो पता है कि बच्चे हमें फॉलो करते हैं, पर ये जो स्टेप्स थे ना कि अगर हम गलत थे या है तो उसके लिए सॉरी बोलना और उस गलती को रेक्टिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर बच्चा भी सेम चीज सीखता है कि ठीक है गलती हो गई, बट अपोलोजाइज करना और उस गलती को ठीक करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यस, हाँ। सो नेक्स्ट टाइम हम कुछ करते हैं तो ध्यान रखें कि हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ फास्ट क्विक 10 टिप्स, जो वर्कशॉप का नाम है, तो क्विक टिप्स हम आज देखने वाले हैं कि जिससे हम और अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और बच्चों को हम और अच्छी ग्रूमिंग दे सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट टिप, एंड द फर्स्ट टिप इज observe your child's tendencies and direction your child is taking. इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। Observe your child's tendencies and direction your child is taking. Okay. अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स के कुछ विजन होते हैं बच्चों को लेकर, होते हैं ना, हर पेरेंट का एक सपना होता है, बच्चा पैदा होता ही कुछ सपने बनाने लगते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को उस विजन में हम फिट करें, जो बहुत गलत है। हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें कि ये मेरा विजन है, ये मैं चाहती हूं तुम बनो, कर सकते हो आप डिस्कस, एज पेरेंट आपका हक है। पर अगर आपका बच्चा कुछ और करना चाहता है, उसका विजन कुछ और है, तो उसको स्पेस देना पड़ेगा। आर वी रेडी टू डू दैट? यस और नो? यस। कई बार हो सकता है कि वो जो रास्ता चुन रहा है या सोच रहा है उसमें कुछ गलत लग रहा है आपको, आपके अनुभव के हिसाब से, वो भी फीडबैक दें आप कि नहीं बेटा ये इसमें मुझे ठीक नहीं लग रहा या इसमें मुझे नुकसान लग रहा है, उसको गाइड करें आप। पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, कुछ ऐसी चीजें लेकर आता है, सीड्स उसके साथ, जो बदले नहीं जा सकते और कुछ चीजें उनकी बदली जा सकती है। समझ रहे हैं? अगर ये हमें समझ में आ जाएगा ना तो हम इरिटेट नहीं होंगे। कुछ चीजें ना बच्चे बाय बर्थ अपने अंदर लेकर आते हैं, टेंडेंसीज, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, और कुछ चीजों पे आप वर्क अपॉन कर सकते हो। तो जो चीजों पे वर्क अपॉन कर सकते हो उस पर करें। उसको भी पूरा हक है अपना विजन रखने का लाइफ में, अपने सपने देखने का उसका पूरा हक है। तो उसका जो विजन है उसमें हम सपोर्ट करें। एक छोटा सा मैं हमेशा किस्सा मैं बताती होती हूँ मेरी बेटी का, ताकि आप शायद इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो बिकॉज ही इज अ गुड सिंगर, तो आप समझ सकते हैं, उनके वीडियोस भी आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, सब जगह पर बड़े फेमस हो रहे हैं। अभी पारी बरसी हमने एक न्यू वीडियो रिलीज किया है। तो ऑफ कोर्स एज अ फादर उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे बहुत अच्छे सिंगर बने। तो मेरी बेटी है जानवी, शी इज अ वेरी गुड, उसका बहुत अच्छा आवाज है, और बचपन से मेरे हस्बैंड की कोशिश थी कि अच्छी सिंगर बने, क्लासेस अच्छे ज्वाइन करवाए, अच्छे टीचर, सब कुछ। उसने वॉइस ऑफ अमृतसर खिताब भी जीता, पर कहीं उसने एक मोड़ आया जहां पर उसका इंटरेस्ट लूज होने लगा, उसका दिल नहीं करता था जाने को, एंड देन बड़ा इरिटेट होती थी, उसको नहीं जाना था, हालांकि उसकी आवाज अभी भी बहुत अच्छी है।
उसने एक बार हमें कहा कि मुझे ना सिंगर नहीं बनना, मुझे सिंगिंग नहीं करना, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में, फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है। हमने क्या किया, अच्छा ठीक है, हमने क्या किया, पहले कोशिश की कि उसको हम सिंगिंग की ट्रेनिंग दे एज अ पेरेंट, जो हमारा विजन था। पर ठीक है, उस बच्चे को नहीं सेट हो रहा, वो नहीं मन कर रहा, उसका कुछ और विजन है। हमने उसको बेस्ट ड्राइंग पेंटिंग के टीचर्स के पास भेजा, हमने अपना बेस्ट किया उसके विजन को पूरा करने के लिए, एंड बिलीव मी वो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट है। उसने अपनी विजन को साकार किया, और हमारा रोल क्या था, उसको सपोर्ट करना। पर पहले हमने हमारा विजन जरूर शेयर किया, हाँ, बट फिर अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं वो करना है, देन लेट अस बी ओपन टू देम। अब वो जमाना गया कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, पुलिस का बेटा पुलिस, हाँ, everybody has a right to live to their vision. Yes or no? Let's go to the second point. Be sensitive. इसका क्या मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि कई बार हम ऐसा हमारे यहाँ पर सीन हो जाता है कि घर पे हम पेरेंट्स बच्चों के साथ जैसे तैसे बिहेव करते हैं, कई बार डांट लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, हो जाता है कई बार। बच्चे भी कई बार उल्टा पुल्टा जवाब दे देते हैं, ये भी हो जाता है कई बार, ठीक है, नॉर्मल है, सब घरों में होता रहता है। पर हम जब हमारे घर कोई गेस्ट आए या हम किसी के घर पे जाए सोशल सर्कल में, तब हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ कैसे बिहेव करें? कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे बात करे या कैसे बिहेव करे हमारे साथ? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे रिस्पेक्ट करे, है ना, अच्छे से बात करे, हाँ जी करके बोले, मम्मा जी पापा जी करके बोले, रिस्पेक्ट दे हमें। यस और नो? घर पे जो मर्जी माहौल हो, पर जब बाहर हम जाएं, लोगों के साथ हम हो, सोशल सर्कल में हो, चाहे एक ही फ्रेंड क्यों ना हो हमारे आसपास, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे से बात करें हमसे। यस? पर जब उनके दोस्त आते हैं घर पे या उनके कजिन्स आते हैं, हम क्या करते हैं उस टाइम? अरे तेरे दोस्त को समझा, पूरा टाइम टीवी देखता रहता है, पढ़ाई करता नहीं है। या कजिन को बोलते हैं अरे इसको समझा, तेरा छोटा भाई है, इसको कुछ अक्ल दे, तेरी तरह बना। हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी कुछ अपने सर्कल में अपने कजिन्स के साथ उसका भी रुतबा है। यस और नो? हाँ, हम तो तड़ाके से बात करते हैं, इसलिए सेंसिटिव होना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं ना कि हमारे आसपास कोई हो, चाहे कोई भी हो, बच्चा हमसे अच्छे से बात करे, वैसे ही जब बच्चे के आसपास उसका कोई सर्कल हो, या हमारा ही सर्कल क्यों ना हो, हमारे ही फ्रेंड सर्कल के लोग क्यों ना हो, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू आवर चाइल्ड। कैन वी डू दिस? छोटा है, 3 4 5 साल का है, 6 साल का, तो क्या हो गया, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हाँ, आप जाकर देखो उनके फ्रेंड सर्कल में उनकी क्या टोरे हैं, isn't it? So we need to be sensitive on this. Let's go to the third point. Avoid arguments in front of your children. Very important point. कई बार हम भूल जाते हैं कि बच्चा आसपास में और हस्बैंड वाइफ है या कोई भी बड़े हैं घर में, लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, तो ये अवॉइड करना चाहिए बच्चों के सामने। जब बच्चे आसपास ना हो या घर में ना हो, कमरे में ना हो, डू दैट। क्यों? पता है क्यों? अदरवाइज वो आपकी रिस्पेक्ट खो देगा। बिकॉज जब आर्गुमेंट्स होती है तो आप एक दूसरे को तो कुछ फूल तो नहीं झाड़ते अपने मुंह से, अजीब सी चीजें ही बोलते हैं, है ना, अजीब अजीब सी चीजें बोलते हैं। हाँ, तो फिर उस टाइम क्या होता है, आप अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हो बच्चों के सामने, इजंट इट? और दूसरी चीज क्या है कि बच्चा यही सीखता है कि ऐसे बिहेव करना है, तो वो भी आगे चलकर अपने स्पाउस के साथ ऐसे ही बिहेव करेगा, बिकॉज उसके पेरेंट्स उसके रोल मॉडल है ना। तो सबसे वाइज चीज क्या है,
जो भी लड़ाई झगड़ा करना है, जो भी करना है करो। हस्बैंड वाइफ है तो वो तो आपका बर्थ राइट है, लड़ाई के बिना तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही नहीं हो सकता। लड़ो, बिंदास लड़ो, बट उनके सामने अवॉइड करो। और बच्चे ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर तो लड़ाई हुई है या नेगेटिविटी है ना, तो बच्चे सेंस कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस को। तो जब बच्चा वापस कमरे में या घर में आता है, मेक श्योर आपके बीच में सुलह हो गई हो, वरना वो एनर्जी बच्चे को अफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं उसके माइंड को अफेक्ट करती है, उसके इमोशंस को अफेक्ट करती है, उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। यस, करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। एनकरेज देम टू शेयर। बहुत सुंदर चीज है ये। कई बार ना आजकल हम बच्चों को बड़ा दो बच्चे हैं तो दोनों को हम बोलते हैं ये तुम्हारा, शेयर नहीं करना। फिर हम उनको कहाँ शेयर करना सिखा रहे हैं, है ना। जस्ट कुछ चीजें ऐसी हो, ठीक है अलग अलग हो, बट कुछ चीजें ऐसी भी हो जो उनको शेयर करने को भी हम सिखाएं। अदरवाइज ये शेयरिंग है ना, सिर्फ वो मॉरल साइंस और ईवीएस का टॉपिक बन के रह जाएगा पढ़ने के लिए। एंड ऑल दोज वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट थ्रू बुक्स। यस और नो। तो शेयर करना एक तो इस सेंस में, और सेकेंडली कि बच्चा, कई बार हम ना बॉयज के साथ ऐसा करते हैं, गर्ल्स के साथ नहीं करते, ज्यादा बॉयज के साथ करते हैं। अगर बॉय रोकर आता है, गिर गया या किसी से लड़ाई हो गई, तो एक लूज स्टेटमेंट हम दे देते हैं, अरे तू लड़का है रो कैसे सकता है, रोना थोड़ी होता है, लड़के रोते नहीं है। क्यों क्यों हम बच्चे को उन इमोशंस को कंट्रोल करके अपने अंदर दबा कर रखना सिखा रहे हैं? इट इज नॉट हेल्थी। बॉय है या गर्ल है, उसको पूरा हक है अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करने का। सो लेट देम शेयर व्हाट दे फील इमोशनली, मेंटली, व्हाटएवर द वे दे वांट टू शेयर, उनको शेयर करने दो। तभी एक हेल्दी पर्सनालिटी बनेंगे जब बच्चे बड़े होंगे। चाहे लड़की है या लड़का है, डजंट मैटर, हर एक को हक है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपने बातों को शेयर करने का। और जो लोग शेयर करते हैं ना खुले दिल से, देखना वो बहुत बैलेंस्ड एंड परफेक्ट पर्सनालिटीज बनती है जब वो बड़ी होते हैं। यस, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Give them a dream and help them to walk towards it. Give them a dream and help them walk towards it. अब कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे ना बड़े डाइसी से होते हैं। अभी तो जो बच्चे अगर 10 के नीचे हैं वो तो वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं, कभी मुझे टीचर बनना है, कभी नर्स बनना है, कभी पायलट बनना है, कभी आर्किटेक्ट बनना है ना, रोज ही अपना प्रोफेशन बदला होता है। देखा है ना, नोट किया ना, पूछते रहो, कभी कुछ उनका चलता रहता है। पर इवन जब टीनेज में भी आते हैं ना, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कई बार वो अपना डिसीजन ले लेते हैं बिकॉज मेरा दोस्त वहां जा रहा है, उसके साथ जाना है इसलिए। कई बार कोई एक्टर एक्ट्रेस को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, कई बार कुछ आर्टिकल्स पढ़ के प्रभावित हो जाते हैं, तो वो सही डिसीजन ही नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं। तो जब उनका ड्रीम ही प्रॉपर नहीं होगा तो वो कैसे उस रास्ते पर चलेंगे या वहां पर पहुंचेंगे? इजंट इट? हाँ। तो जब तक बच्चा 10 साल का होता है ना, हमें पता है क्या करना पड़ता है पेरेंट्स को। यू हैव टू एक्सपोज देम टू डिफरेंट फैकल्टीज, डिफरेंट प्रोफेशंस। हर एक के बारे में उनसे बात करो, उनको समझाओ उनका क्या करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसमें फ्यूचर है। जस्ट डिस्कस, शो, उनको टोटली एक्सपोज करो जितनी भी प्रोफेशंस है, फैकल्टीज है उसके साथ, ताकि उसको सबके बारे में पता हो। हाँ, उसके बाद जब 10 साल से थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर अपने आप फिर वो उसको पता चलने लगता है कि अच्छा ये बेटर है मेरे लिए, ये सही है। पर उसको पहले वो एक्सपोजर तो दो, डिफरेंट फील्ड्स, फैकल्टीज एंड डिफरेंट जो भी फील्ड्स है प्रोफेशन के, उसके बारे में एक्सपोज करना हम पेरेंट्स का फर्ज है। फिर उसको जो चूज करना है वो चूज करें, एंड देन वी कैन टेल देम दैट ओके, ये तुम अगर ड्रीम रखना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, ओके, लेट्स वॉक ऑन दैट पाथ, बी विद देम ऑन दैट पाथ। इज दैट अ गुड आइडिया? यस। नेक्स्ट 6th point. Yeah, 6th point. Encourage your children social service. Yeah.
बच्चों को सोशल सर्विस में एनकरेज करना क्यों जरूरी है? आजकल हम देखते हैं ना हमारे घर में कितना कुछ, मतलब अगर बच्चे को एक टी शर्ट चाहिए तो हम 4 ला कर देते हैं, एक सैंडल चाहिए तो हम शूज भी ला कर देते हैं, स्लीपर भी ला कर देते हैं, और बूट्स भी ला कर देते हैं। यस, हाँ, इतना कुछ हम उनको ला कर देते हैं कि वो नीड तक आने नहीं देते कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। उसके पहले एक टॉय मांगा 10 ला कर दे देते हैं, है ना? तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये बच्चे जो है वो थैंकलेस हुए जा रहे हैं। ग्रेटफुलनेस, उनको लगता है ये उनका हक है, मिलना है उनको, मिल रहा है। तो वो जो ग्रेटफुलनेस है, ग्रैटिट्यूड है कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और फिर ये पता है क्या होता है, कुछ सालों के बाद मटेरियलिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं बच्चे कि बस ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, और जो कंटेंटमेंट और सेटिस्फेक्शन होता है वो कभी नहीं आता फिर लाइफ में। इसलिए सोशल सर्विस में एंगेज करना बच्चों को बहुत जरूरी है। सोशल सर्विस में एंगेज करने का आपका अपना तरीका हो सकता है, जैसे मर्जी। अगर आप कहीं गुरुद्वारे मंदिर जाते हो, वहां पर किसी दिन कहा कि चलो बेटा यहाँ पर आप सर्व करो लंगर, या यहाँ पर जूता घर में सेवा करो, या कोई लोग हैं आजकल कोरोना के टाइम में कई लोगों को बहुत सी चीजों की जरूरत है, तो कहीं पे कपड़े है, कहीं पे फूड है। हाँ, डेफिनेटली उनको कभी ना कभी ऑर्फनेज है या ऐसी जगहों पर लेके जाना चाहिए। और उस टाइम पर उनके सामने नहीं बोलना कि देखो ये ऑर्फन्स है, पर घर आकर या पहले से उनको हम बता के जा सकते हैं कि सी दिस चिल्ड्रन डोंट हैव पेरेंट्स। कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स की वैल्यू भी पता चले, इसलिए भी ऐसी जगहों पर भी लेके जाना जरूरी है, और उनके हाथों से बंटवाएं आप चीजें। अभी सोशल प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिएगा, अभी कोविड चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि कल ही सब बच्चों को लेकर जाओ, सब सड़क पर सारा बांटना शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट वंस इन अ व्हाइल जब उनके हाथों से आप कुछ लोगों को बंटवाते हो जिनके पास नहीं है, फिर उनको फील होता है कि गॉड हैज गिवन देम सो मच। ये ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस तभी आता है, अदरवाइज उनको सब चीजों के साथ ही रखोगे ना, तो ये कभी भी डेवलप नहीं होगा बच्चों में। इज दैट अ गुड आइडिया? हाँ, यस। नेक्स्ट पॉइंट, give your children a holistic education. Okay. हमें नॉर्मली लगता है एजुकेशन का मतलब है अच्छे स्कूल में पढ़ाना और अच्छी ट्यूशंस देना, और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं बच्चे, अच्छा पढ़ते हैं। एजुकेशन ये नहीं है, इसको हम लिटरेसी कहते हैं। अगर पढ़ना लिखना आ गया तो वो लिटरेट है बच्चा, एजुकेटेड नहीं है। अच्छा, हमारे जो पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज थे ना, बहुत इंटेलिजेंट थे। हमने सभी देवी देवताओं की तस्वीरें देखी है, हाँ, जैसे सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, शिव जी है, देखिए है ना सबने फोटोग्राफ्स। और हमें क्या लगता है, अच्छा ऐसे किसी ने तो सोचकर बनाई होगी, ऐसे नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने जब भी कोई चीज बनाई है ना, उसके पीछे बहुत गहरे उसके सिंबल्स के अर्थ थे। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चीजें उन फोटोग्राफ्स में रखी थी, जो आज हम उसका रहस्य जानेंगे। जानना है? कितनों को जानना है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो? अच्छा, मुझे आप ये बताओ, सरस्वती माँ का फोटो देखा है? सभी ने देखा होगा। उसके बिना तो एक विद्यार्थी का जीवन ही नहीं शुरू हो सकता। सरस्वती माँ तो सिंबल है ना, विद्या की देवी। अच्छा, उनके हाथों में क्या क्या होता है? आपने क्या क्या देखा है? चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट हैव यू सीन इन हर हैंड? ध्यान दिया है कभी? क्या क्या देखा है उनके हाथों में? वीणा, वेरी गुड। लोटस, ओके। बस हाथों में? हाथों में, अच्छा, फ्लावर। देखो अभी पता चलेगा कि कितना ऑब्जर्व किया है कभी हमने सरस्वती माँ को भी। सितार नहीं होता, वो वीणा होती है। बुक, ओके, ठीक है। उनके हाथों में जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो अब तक किसी ने नहीं लिखी। हम्म। अब पोस्टर देखे, फिर ऐसा लगेगा अरे हाँ ये तो रह ही गया। चलो देख लेते हैं, पोस्टर देखते हैं। अब ध्यान से देखिए सारे। ओके, ठीक है, देख लिया सबने ध्यान से?
एक हाथ में होती है बुक। तो कहते हैं कि बुक जो है वो सिंबलाइज करता है लेफ्ट ब्रेन ऑफ डेवलपमेंट, लॉजिक और वो सारी चीजें बच्चों में जो डेवलप होती है, तो वो बहुत जरूरी होती है। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, बुक उसका सिंबल है। वीणा सिंबल है राइट साइड ऑफ द ब्रेन। म्यूजिक, म्यूजिक से क्या डेवलप होता है? राइट साइड ऑफ द ब्रेन। एक हाथ में रोजरी है, माला, विच सिंबलाइजेस मेडिटेशन। जब ध्यान करते हैं तब मन रिलैक्स होता है और अच्छी तरह से हर काम में फोकस और कंसंट्रेशन बच्चे का बनता है, बच्चे का या स्टूडेंट, जो भी आप नाम देना चाहें। हाँ, तो देखो सरस्वती माँ के पिक्चर में भी ये सारा कुछ है। क्या है? बुक है, वीणा है, माला है। वो सिर्फ हर हाथ में से बुक भी तो पकड़ कर बैठ सकते थे ना, बट देन दैट इज नॉट कंप्लीट एजुकेशन। एजुकेशन शुड इंक्लूड म्यूजिक, जो भी पढ़ाई है वो, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें जब साथ होती है तब वो कंप्लीट एजुकेशन माना जाता है। अच्छा, उनके आसपास आपने हंस देखे, मोर देखे? हाँ, हंस किसका सिंबल है पता है? इंटरेस्ट आ रहा है? सुनाऊं? जानना है सबको? तुम सब करो फिर। ओके, हंस की ना बहुत स्पेशलिटी है कि वो अपनी चोंच है ना, बीक से, अगर उसको एक बाउल में दूध और पानी मिक्स करके दे दो ना, तो वो दूध अलग कर सकता है, पानी अलग कर सकता है अपनी बीक से। तो एक इंसान में वो काबिलियत भी होनी चाहिए कि वो अच्छाई और बुराई का फैसला कर सके, उसमें डिफरेंशिएट कर सके, इसलिए हंस है। मोर है उनके आसपास। मोर इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, ब्यूटी, डांस। ये सब भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और कमल किसी ने लिखा था ना, कमल पर भी कई फोटो में वो विराजमान होते हैं। कई फोटो में आप देखोगे सफेद कमल का फूल होता है। कमल के फूल की क्या है स्पेशलिटी? कि वो कीचड़ में रह के भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता। यस, तो वैसे ही है, हमारे आसपास कितनी भी नेगेटिविटी अगर चल रही है या हो, तो भी वो हमें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। Isn't it so beautiful? और आपको पता है ये एंजल्स पैराडाइज स्कूल ना इस होलिस्टिक एजुकेशन में मानता है। इसलिए अगर आप जो एंजल्स पैराडाइज के पेरेंट्स हैं, आप सहमत होंगे मेरी बात से कि हमारे करिकुलम में सब कुछ है। पढ़ाई के साथ योगा, मेडिटेशन, भजन, श्लोकास, है ना, म्यूजिक, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, सब कुछ है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? How many of you agree that everything it is complete package? कुछ एक चीज नहीं है जिसपे फोकस किया जाता है, सब कुछ ही हम बच्चों को करवाते हैं। So do you agree that we are giving a holistic education to children? Yes, very good. And because of this कि हम इतना प्यारा contribution पढ़ाई में दे पा रहे हैं बच्चों के, so 4 branches हमारी अमृतसर में है, and we have franchisees in Taran, Ludhiana, and lots many other cities of Punjab and Haryana. तो वो सारा आप YouTube पे, Google पे, और हमारा Facebook पेज है, उस पे और जानकारी ले सकते हैं अगर और जानना चाहते हैं कि एंजल्स पैराडाइज की जर्नी क्या है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्रोटेक्ट योर चाइल्ड्स ट्रस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नोट किया होगा कि बच्चा जो है ना, वो जल्दी किसी की भी बात मान लेता है, ट्रस्ट कर लेता है, भरोसा कर लेता है ना, मम्मी पापा पे भरोसा करता है। भरोसा करना उसके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, इसलिए भी कई बार हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे बच्चे को कोई बुद्धू ना बना दे, ये तो जल्दी से किसी की भी बातों में आ जाता है ना, कई बार हम सोचते हैं। तो पर बहुत जरूरी है, कई बार क्या होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका ट्रस्ट थोड़ा कम होते जाता है। तो 3 चीजों में उसका ट्रस्ट बना रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहला, ट्रस्ट उसके खुद के अंदर। यू हैव टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड ट्रस्ट्स हिमसेल्फ, तभी वो कॉन्फिडेंट रहेगा और जिंदगी में अच्छा कर पाएगा। सेकंड ट्रस्ट है ट्रस्ट इन पीपल अराउंड, है ना। अगर उसके आसपास में जो लोग हैं उसमें ट्रस्ट नहीं है तो वो हेल्थी ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। और तीसरा ट्रस्ट जो बहुत जरूरी है वो है ट्रस्ट इन द डिवाइन।
हाँ, ये भी जरूरी है कि डिवाइन में ट्रस्ट हो कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है. कैन वी मेक श्योर दैट वी हैव दिस 3 ट्रस्ट इन आवर चाइल्ड? यस? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Encourage your children to interact with all age groups. Yes. कई बार हमने देखा होगा कि ये हमने नोट करना है, इससे ना बहुत सारी टेंडेंसीज हमें पता चलेगी. क्या है? अगर तो हमारा बच्चा उनकी एज के नीचे, मतलब उनसे छोटे बच्चों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा टाइम बिताता है, ज्यादा एंजॉय करता है उनकी एज के छोटे बच्चों के साथ, तो फिर हो सकता है उस बच्चे में स्लोली एंड स्टेडीली आने वाले टाइम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो पाए. हो सकता है अगर बच्चा उसकी एज के छोटे बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करके एंजॉय करता है. तो अगर बच्चा उसकी एज के बड़े बच्चों के साथ कंफर्टेबल है तो कुछ समय के बाद हो सकता है उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगे. तो दोनों ही एक्सट्रीम्स है जो एक बच्चे को हेल्दी ग्रोथ नहीं देख सकता, है ना. क्या आपको अच्छा लगेगा बच्चे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए? नहीं, आप बच्चा नॉर्मल चाहते हो ना, जो सबके साथ घुल मिल जाए, सबके साथ साथ चलकर चले. तो इसलिए जरूरी है कि वो हर एज के बच्चे के साथ इंटरेक्ट करे, उसकी एज के बच्चों के साथ भी, उनके से छोटे, उनसे बड़े भी. तभी बच्चा एक ऑलराउंडर बच्चा बनता है. अदरवाइज क्या होगा, या उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तो इस चीज का ध्यान रखना कि किस एज के साथ आपका बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल है. नेक्स्ट पॉइंट सर. गुड. Instill a sense of balance in your child. Yes, this is very important. कई बार बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है. कई बार बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर भी उनके अंदर जगाना पड़ता है ना. कई बार बच्चे बहुत ही नेगेटिव सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं चीजों के बारे में, तो उनका थोड़ा सा ध्यान पॉजिटिव चीजों पे लाना पड़ता है. कई बार बच्चा सिर्फ पॉजिटिव ही बोलता है और आपको दिख रहा है कि यार ये तो गलत है, फिर भी उसको फॉलो करे जा रहा है, तो वहां पर उसको दूसरा एंगल दिखाना भी जरूरी है. So as a parent, we need to make sure that our child is having a balance, practicality and emotional, दोनों things का balance बना रहे हमारे बच्चे के अंदर. Good idea? हाँ, तो एक लास्ट वीडियो देखते हैं. बड़ा प्यारा सा वीडियो है, मेरा फेवरेट वीडियो है. अरे पापा रेड सिग्नल था. अरे मर ही गया. सॉरी बेटा, सॉरी. नहीं पापा, आई एम सॉरी. अरे नहीं. गुड मॉर्निंग सर. हाँ बोला. सर मैंने वो चर्च गेट पे सिग्नल तोड़ा तो वो फाइन बनी है सर. तो रोका किसने तेरे को? नहीं, किसी ने नहीं. तो सीधा निकल जाता है, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने देखा नहीं ना तेरे को? देखा ना सर. किसने देखा? मेरी बेटी ने देखा ना. तो देखेगा वही सीखेगा ना. Isn't it beautiful? बच्चा जो देखता है वो ही सीखता है. So let us end with the beautiful captions I have written for you all. हम हमेशा सोचते हैं कि बच्चे में ये गलती है, ये गड़बड़ है, पर हम भूल जाते हैं कि ये जर्नी हमसे शुरू होती है. So ये लास्ट स्लाइड मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं. Can we have the last slide? What you want to be your child tomorrow, you need to be that today. जो भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कल बने, तो आपको वो खुद आज बनना पड़ेगा. Yes, let us show all the slides. सरगुन मैम सारे दिखा देते हैं. I will read through all the slides. If you are not satisfied and contented, you cannot raise a satisfied and contented child. अगर हम खुद satisfied नहीं है जीवन से, है ना, तृप्त नहीं है जो भी मिला है जीवन में, तो फिर हम ऐसे बच्चे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? Isn't it? Yes, let's slides. If you are dishonest, you cannot raise an honest child. Let's move to the next.
If you are indisciplined, you cannot raise a disciplined child. If you are not stress-free, relaxed and peaceful, you cannot raise a calm and peaceful child. If you are not courageous and self-confident, you can't raise a courageous and confident child. The journey begins with you. Isn't it? सब कुछ हमसे ही शुरू होता है. Is that true? Yes. So wonderful. So we have Vikrant sir here, and I hope we had a good evening today. Was it good? Was it little eye opener? एक अलग perspective, एक अलग thought process, huh? So I think Vikrant sir, सबका experience sharing भी हम ले सकते हैं. Yeah, I would like to have feedback. बाकी Muskan ma'am, she is a very dynamic person, a very much motivator. अभी recently जैसे देखा होगा आपने कोविड टाइम पे कितने लोग frustrated हुए, कितनी lives जो है affected हुई कोविड के कारण. As far as disease is concerned वो ठीक है, पर उसके जो psychological effect हुए, उसके जो financial effect हुए, उसके जो लोगों को इमोशनल इफेक्ट हुए, कितने लोगों ने दे ट्राई टू कमिट सुसाइड एंड एवरीथिंग. एंड मुस्कान ने अपने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज के थ्रू और अपनी मोटिवेशन के थ्रू ना जाने कितने जो ऐसे सुसाइडल लोग आ रहे थे, मैडम को फोन आते थे कि दे वांटेड टू कमिट सुसाइड, बट मैडम ने उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है. इफ शी कैन ट्रांसफॉर्म हर लाइफ, जो बिल्कुल ही लाइफ से हताश है, तो व्हाट काइंड ऑफ वंडरफुल पर्सन शी इज. सो आई वुड रियली लाइक कि आप हम सब इनको थैंक्स बोलते फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज. Thank you so much, Muskan ma'am, for this wonderful knowledge. And I would also tell you कि ये मैंने chat box में अभी मैम के कुछ links डाले हैं. मैडम का इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे मैडम का ये सब हम अपना काफी ऐसे छोटे वीडियोस, बड़े वीडियोस बना के डालते रहते हैं अलग अलग चीज पे, एज अ पेरेंटिंग, एज अ लाइफ कोच, एज अ मेंटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रिंसिपल. सो बहुत चीजें मैम करते हैं. तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आज का टेक अवे आपके लिए क्या रहा वर्कशॉप का. सो आप यू कैन रेज योर हैंड्स, आपके नीचे आप हैंड रेज कर सकते हैं. मैं अभी सबको जो है Sir, before we go for the takeaway, I would like to share about Sargun ma'am. She's there. I have spotlighted her. And real thanks to Sargun ma'am for being supportive. ये सारी slides Sargun ma'am बनाते हैं. मेरा social media Sargun ma'am handle करते हैं. And जो भी videos आप अभी देख रहे थे, screen sharing, everything so wonderfully she has done. Let's clap for Sargun. देखिए, कोई भी चीज होती है ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन साइट, जो भी होती है, बैकएंड टीम होती है ना. बैकएंड टीम जब जबरदस्त होती है तब आगे वाला खिलाड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है. सो थैंक यू सो मच सरगुन मैम फॉर सच अ वंडरफुल सपोर्ट. एंड यस, एनीबडी आपको आप अनम्यूट कर सकते हैं. आप में से वी लाइक टू हैव 2-3 टेक अवेज आज के वर्कशॉप के. आपके क्या टेक अवेज थे? हाउ डिड यू फाइंड कि इट वुड बी यूजफुल टू यू इन योर लाइफ? आप कोई भी अनम्यूट करके शुरू कर सकते हैं, बताना प्लीज. हेलो मैम. Yes, sir. Mother. Sorry, I was little bit. It was disturbing the kids. But whatever ma'am has said in the workshop was really means it has to be worked on. Like what parenting skills she has taught, and what other also effort she is taking. Like she has organized yoga also for parents. So all the work done by her for the parents also of their school and this Angels Paradise Kids is very appreciable. And I'm really thankful to you, ma'am. And you are giving an eye opener workshops. These are actually. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Feedback means a lot to us. Yes. और भी पेरेंट्स जो भी शेयर करना चाहें, प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. Hello, ma'am. जी मैम. Yeah, hello. Even I have learned a lot from you about the child psychology, parenting. Hats off to you, ma'am. The way you spoke about, the way you initiated all the points, the way you really conquered, ma'am. मुझे बहुत अच्छा लगा. I really learned so much points from you. How to nurse my kids and all. Really thanks a lot, ma'am. The way you have spoken out. Thank you, ma'am.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We just have space for one more feedback or one more takeaways. We'll be glad to know your takeaways so that next workshop हम करेंगे तो हमें भी तो एनर्जी चाहिए ना. आपको हमसे एनर्जी मिलती है तो हमें भी तो आपके थॉट से एनर्जी मिलती है कि let's do more and more and more for join parents. more and more Yeah. more workshops. We would love to join such beautiful educational such workshops. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Just one more person can participant can say takeaways of today. वैसे काफी चैट बॉक्स में डाला है. I would just read out that. Manmeet ma'am has written excellent workshop. Sonia Chawla is listen many new things to learn. Very nice ma'am. Mahi Sonu ने लिखा a brilliant workshop. Ruhi, Monica motivational. Savreen Kaur really appreciate the work done by ma'am in such a time, and brilliant workshop by Japleen, Monica Kumari, Pranappreet Singh motivational. Thanks, brilliant workshop. Thank you so much for all your feedback, and I really appreciate that you gave us your valuable time. और देखिए जो नॉलेज होती है ना, नॉलेज इज पावर. आप मानिए हम अपने धर्म में भी नॉलेज की ही पूजा करते हैं. हमारी गीता, हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये सब ज्ञान है. और ज्ञान किसी भी फॉर्म में हो वो पूजनीय योग होता है. तो आज जो मुस्कान मैम ने आपको नॉलेज दी है टू बी ए सुपर पेरेंट, आप सिर्फ अपने बच्चे को अपने लिए रेज नहीं कर रहे हैं, आप इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए रेज कर रहे हैं. So all the best to parents to be a super parents. एक हम क्लिक करेंगे, सब एक कैमरा ऑन करके just thumbs up करेंगे. We'll just have a small picture like this. Everybody, we'll just take a small picture and we'll just post it. Thank you so much for being there. Thank you. Bye. Bye everybody. अच्छा, कोई हमारे स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो आप पर्सनली टीचर्स को कुछ आज का फीडबैक देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कई बार रेजिस्ट करते हैं ना सोशली बताने से, तो आप हमें टीचर्स के थ्रू भी भेज सकते हैं आज का एक्सपीरियंस. यस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम एक बहुत जल्द एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब सीरीज पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ. आज आई थिंक आज या कल आपको फॉर्म आ जाएगा. आपकी पार्टिसिपेशन बहुत वैल्यूएबल रहेगी हमारे लिए. आप में कोई भी टैलेंट है, देखो एज अ पेरेंट, जैसे मैम ने कहा, हम सेक्रीफाइस करते रहते हैं बच्चों के लिए कितनी चीजें लाइफ में. हम अच्छे पेंटर हैं, हम अच्छे डांसर्स हैं, हम अच्छे मे बी यूट्यूबर है या मेकअप आर्टिस्ट है, कुछ भी हम है, या अच्छे हमें बच्चों के हेल्थ टिप्स पता है. तो एंजल्स पैराडाइस इज गोइंग टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू कम एंड ऑन द यूट्यूब चैनल. हमारे हजारों सब्सक्राइबर है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारे पास आके हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रॉपर सेटअप में आके टीचर के साथ वो प्रोग्राम कर सकते हैं. सो डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. आपको आज या कल फॉर्म शेयर होगा, सो जस्ट डू दैट. या दिस इज द प्रोग्राम, नॉलेज एंड फन यूट्यूब सीरीज विद मदर एंड टीचर, बिकॉज वी रियली फील कि देखिए जब हम बच्चा व्हेन वी आर रेयरिंग अप द चाइल्ड, आप भी पेरेंट हो, हम भी पेरेंट है, तो हमने मिल के उसको रेयर करना है. हर एक की जिम्मेदारी है उसके लिए. तो जब हम ऐसे पार्टिसिपेटिव होंगे स्कूल के इवेंट्स में, स्कूल के प्रोग्राम्स में, तो हम पेरेंट्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. उसका मेजर रीजन यही है कि हमारे और आपकी बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, हमारे और आपका रिलेशनशिप बहुत जरूरी है. बिकॉज जितना हमारा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, वो हमारे बच्चों पे उसका जो है बेनिफिट मिलेगा. सो कीप कनेक्टेड, स्टे इन टच. थैंक यू सो मच वंस अगेन. बाय बाय.